हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कृष्णा टॉक पर। आज मैं किसी मुद्दे पर नहीं, एक बुक है मेरे हाथ में, रिच डैड एंड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक को अधिकांश लोग जानते होंगे, बड़ी फेमस बुक है, बहुत ज़्यादा इसकी कॉपी बिकी हुई है, बहुत लोग इसको सजेस्ट करते हैं। मैंने इसे जून 2021 में इसको परचेज़ किया था पढ़ने के लिए। तो मैं बुक पढ़ना मैंने शुरू किया था, तो सभी लोगों का, जितने भी हमारे यहाँ बड़े यूट्यूबर हैं या मोटिवेटर स्पीकर्स हैं, बड़े बड़े हों, मैंने बहुतों को देखा, तो बहुतों लोगों के रिव्यू देखे, तो सबका एक ही कहना था कि अगर कोई बुक पढ़नी है पहले, तो आप पहले रिच डैड एंड पुअर डैड से शुरुआत करें। तो मैंने भी पहले यही बुक खरीदी थी, इसी से पढ़ना शुरुआत किया था। इसको मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ। जब एक बार ली थी तब मैंने पढ़ा, फिर एक बार मैंने इसको बीच में पढ़ा, अभी मैंने हाल ही में इसको पढ़ा भी। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही, रील में चल रही, सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बुक है, भारत में सिलेबस में शामिल करनी चाहिए, हर बच्चे की बुक में होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिखाती है, फाइनेंशियल पैसे को मैनेजमेंट सिखाती है कि पैसे को कैसे संभाला जाए, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। इसमें ये 2 फादर्स की अपने बात करते हैं। एक अपने खुद के पिता की, जो टीचर हैं और सरकारी नौकरी है उनकी। दूसरे अपने जो दोस्त के पिता की बात करते हैं, जिन्हें जो रिच डैड कहते हैं। वो कि बिजनेसमैन है एक, और पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोनों फादर को ये कहते हैं, अपने फादर को जो पुअर डैड कहते हैं, और दोस्त के फादर को, जो कि बिजनेसमैन, जो रिच डैड कहते हैं। पहली बात तो है, सबके फादर रिच ही होते हैं, वो बात अलग के पैसे से ना हो, लेकिन मेरा मानना यही है कि हर बच्चे के फादर उसकी नज़रों में रिच ही होते हैं, पुअर नहीं होते हैं। चाहे पुअर हो, कितना भी पुअर हो फादर, लेकिन बेटे के लिए, बच्चों के लिए हर फादर रिच ही होना चाहिए। मुझे क्या लगता है, बच्चों को अपने फादर के लिए रिच ही मानना चाहिए। मेरे फादर बहुत ही रिच हैं। अब इसमें 2-3 पॉइंट दिए गए हैं, एसिड और लायबिलिटी। क्या एसिड वो चीज़ है जो आपके जेब में पैसा डालती है। सपोज आपने किराया का कोई मकान आपने लिया, उसे किराए पर चढ़ा दिया, तो उससे जो पैसा आएगा वो आपके जेब में जाएगा, तो वो एसिड है। लायबिलिटी वो चीज़, जैसे ईएमआई पर कोई फ़ोन या कोई वस्तु आपने खरीदी, तो वो आपके जेब से पैसा निकालेगी, उसे लायबिलिटी उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा पैसिव इनकम। पैसिव इनके एक सिस्टम बनाए, एक बिजनेस बनाए, जिससे आप सो रहे हो तब भी पैसा आप तक आए। इसमें सबसे ज़्यादा जोर जो दिया गया मेरे हिसाब से, वो रियल इस्टेट के बिजनेस पर दिया गया है कि आप रियल इस्टेट के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने से पैसा बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है, लेकिन बात यह है कि पैसा आपको कहीं लगाने के लिए या बिजनेस करने के लिए या सिस्टम खड़ा करने के लिए, आपका पहली बात तो यह है कि पैसा आपके पास होना चाहिए। सारी किताबें, सारी चीज़ें बेकार हैं अगर आपके पास पैसा है ही नहीं तो। दूसरा, इसमें एक बड़ा पॉइंट क्या आ गया है कि अमीर और गरीब की सोच। अमीर पैसे से काम करवाते हैं अपने लिए, उससे वो पैसा कमाते, पैसे से पैसा कमाते, सीधी बात यह है। और गरीब मेहनत करता है, वो पैसे से पैसा, वो मेहनत ही करता जाता है, इसलिए अमीर नहीं हो पाता। इसमें इस पॉइंट को इसमें दिया गया हुआ है, जोर दिया गया। लेकिन फिर गरीब के पास, हम बताते हैं पुअर व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उसके पास दूसरा चारा क्या है? उसके पास मेहनत के अलावा दूसरा कोई चारा है ही नहीं। पहली बात तो, कहीं से आपको कहीं पैसा लगाने के लिए, पैसे से पैसा बनाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। और ये सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, जब किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है तो दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। सभी को आजकल पता है, अगर पैसा है तो पैसे को कहाँ पर लगाने से पैसा और ज़्यादा पैसा बनेगा। ऐसा नहीं है कि, इस किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं है, उसके पास पैसा अगर आ जाता है तो जाहिर सी बात है उसका दिमाग भी अच्छे से काम करने लगता है। अब बात रही गरीब अमीर, तो गरीब के पास मेहनत के अलावा दूसरा कोई मुद्दा, दूसरा कोई चारा नहीं होता है। और अधिकांश लोग हमारे भारत में क्या, पूरी दुनिया में ऐसे ही लोग, कुछ लोग हैं तो रोज़ कमाते, रोज़ खाते हैं। एक मजदूर के लिए ये बुक की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे हिसाब से ये बुक उन लोगों के लिए अच्छी है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, जिनके पास अच्छा खासा ऑलरेडी पैसा। अब मुझे बताइए, मुकेश अंबानी के बच्चों को क्या इस बुक की आवश्यकता है? या एलोन मस्क के बच्चों को इस बुक की आवश्यकता है? नहीं ना। या टाटा बिरला के जो बच्चे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या उनके बच्चों को इस बुक की ज़रूरत है? नहीं। ये सिर्फ हम, ये हमारे वहाँ के मोटिवेटर स्पीकर्स जो हैं, या जो भी, मैंने बहुतों को देखा है इस बुक के ऊपर बहुत वीडियो बनाए हुए हैं। मैंने भी कई ई बुक भी सुनी है, उसको 3 बार पढ़ भी लिया। किस बुक में ऐसा दिया गया, वैसा दिया, मतलब बहुत सारे पॉइंटों को सामने रखा गया है कि इसको पढ़ने से पैसे की समझ बढ़ेगी, मैनेजमेंट बढ़ेगा। बुक अच्छी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना इसको बढ़ा चढ़ा कर बताया गया इस बुक के बारे में,
मुझे नहीं लगता उतनी कारगर है, बल्कि इनके जो इस बुक के राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, ये बुक लिखने के बाद, ये बुक जो लिख रहे थे इसको लिखने के बाद वो 2 बार बैंकक्रप्ट खुद हो चुके हैं। 2024 में उनका एक स्टेटमेंट आया था कि $1 मिलियन का उनके पास कर्ज था, उस वक्त उनके ऊपर कर्ज था। तो फिर कैसे हम मान लें कि कोई किताब पढ़ने से कोई अमीर बन जाएगा या सोच बदल जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर किताब पढ़ने चाहिए, हाँ इसका हवा बहुत बड़ा बना रखा है। सोशल मीडिया पर आप जब देखेंगे या यूट्यूब पर उसको सर्च करेंगे आप इसके आर्टिकल्स के बारे में, तो इसका हवा बहुत बढ़ा चढ़ा के इस बुक के बारे में बताया गया। मेरे ख्याल से शायद पब्लिसिटी के लिए बताया गया है। ये बुक उन लोगों के लिए अच्छी है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, और पैसा तो उनके लिए शायद कारगर है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए मुझे नहीं लगता ये बुक उनके लिए किसी काम की है। हाँ, पढ़ने के लिए ठीक है, पढ़नी चाहिए, बुक पढ़ना अच्छी बात होती है, समझ बढ़ती है, शब्दकोश बढ़ता है। लेकिन किसी बुक पे जिस हिसाब से हमारे वहाँ के बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, सेलिब्रिटीड हैं, मोटिवेटर स्पीकर्स, उन्होंने जिस हिसाब से इस बुक को सामने डिफाइन किया है ना, बिल्कुल दिमाग में बिठा दिया। एक बार तो मुझे भी ऐसे लगा कि यार इस बुक में ऐसा क्या, तो इसीलिए मैंने लिया था इसको पढ़ने के लिए। अब जाहिर सी बात पैसा खर्च कर तो व्यक्ति पढ़ेगा तो है, तो मैंने इसको एक बार नहीं, मैंने इसको 3 बार पढ़ लिया। अभी हाल ही में इसको मैंने अभी 1 हफ्ते पहले इसको मैंने पूरा पढ़ा हुआ। अब मोटे मोटे पॉइंट भी मैंने इसके नोटेड किए हुए। लायबिलिटी एसिड, इसमें गरीब, मेरे ख्याल से जो बता रहा है गरीब और अमीर के बीच का अंतर, गरीब और अमीर के बीच तो अंतर तो पहले से ही होता है, जाहिर सी बात है। और जिसके पास पैसा होता है उसको खूब समझ होती है पैसा कहाँ लगाना होता है, उसको ज़रूरत नहीं होती है। मुझे नहीं लगता किसी उसको ज़रूरत होती है कि किसी बुक से वो सहारा ले कि पैसा कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना। इतना समझदार हर व्यक्ति, अगर पैसा है तो वो पैसे से पैसा बना लेगा। कुछ ही एक तो लोग ऐसे हैं शायद जो पैसा आ जाए तो उड़ा दे, वरना जिसके पास अगर अच्छा खासा पैसा होता है तो उसके पास वैसा दिमाग भी होता है। अब बात रही कि इसमें कहा कि अमीर लोग पैसे को काम पर लगाते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं, गरीब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। कितना, इसमें ये भी पॉइंट क्या है, कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता है, पैसा आप बचाते कितना है। पहली बात तो ये है कि बचाने के लिए पैसा आपके पास बचना भी चाहिए। आज की दुनिया में आदमी के पास खर्च इतने हैं, काम इतने हैं, जरूरी उसकी ज़रूरत ही इतनी ज़्यादा है कि उसके पास, अब कोई मजदूर है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, कोई मजदूर, उसके 300-400 रुपये दिहाड़ी है, 2 बच्चे हैं, एक छोटी सी उसकी फैमिली है, तो 300-400 रुपये तो उसके एक दिन के खर्चे के लिए ही है। तो उसमें बचाएगा क्या, वो बचाएगा क्या? पैसा देखिए जब भी बचता है किसी व्यक्ति के पास, मैं मानता हूँ जब उसके पास आवश्यकता से ज़्यादा पैसा हो तभी पैसा बच सकता है। अगर किसी के पास आवश्यकता से ज़्यादा पैसा नहीं है तो पैसा नहीं बचता है। सीधी बात यह है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर नहीं बना सकती है। एक, मुझे लगता है एक लास्ट तरीका, आखिरी तरीका ही होता है, वो मेहनत ही होता है। जो सब लोग कहते हैं मेहनत करने से अमीर नहीं बनते, मेहनत करने से अमीर नहीं बनते, जो लोग ये ज्ञान देते हैं उनको भी मैंने देखा, उनके पीछे की हिस्ट्री देखी। उन्होंने 20-20 साल 10-10 साल लगाए हुए हैं सोशल मीडिया पर, 9-9 साल 10-10 साल लगाए हुए हैं सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने में, या कहीं मेहनत करने में, बुक लिखने में, या एक्टिंग में, या स्पोर्ट में। जितने सेलिब्रिटी उन्होंने 8-8 10-10 साल लगाए हैं, पसीना बहा है, तब वो आज अमीर हैं। तो हम एक ऐसे मान लें कि सिर्फ मेहनत करने वाला व्यक्ति अमीर नहीं बनता है। सच बात तो यह है, मुझे लगता है कि मेहनत ही सब कुछ है। सही दिशा में सही विचार के साथ अगर सही मेहनत की जाए सही प्लेटफॉर्म पर, तो वही आपको कामयाब बनाएगी। कोई बुक या पुस्तक आपको कामयाब नहीं बना सकती है। जब तक आपकी मेहनत में कसर है, सही रास्ता आपके पास नहीं, सही विचार नहीं है, तब तक कोई भी किताब आपको अमीर नहीं बना सकती, ना आपकी सोच बदल सकती है। हाँ, किताबें पढ़ना चाहिए, मैं भी मानता हूँ किताबें पढ़ना अच्छी बात है, शब्दकोश बढ़ता है, समझ बढ़ती है, लेकिन कोई किताब पढ़ने से कोई अमीर बन जाएगा ऐसा नहीं है। और बात रही रिच डैड पुअर डैड, उसकी हकीकत में बता ही सकता। बाकी अगर आप चाहें तो उसे परचेज करके पढ़ सकते हैं। तो 3 बार पढ़ लिया हूँ, पर मुझे इसमें कोई बहुत बड़ा खास नहीं लगा कि हाँ बहुत बड़ी बुक है या बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा कर बताना चाहिए। बाकी आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो उसके बहुत मिथक है, बहुत लोगों ने इस पर ओपिनियंस दे रखा है, ये बुक ये सिखाती, वो सिखाती, वो सिखाती है। पढ़ने के लिए अच्छी हैं, आप पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ें इसमें अच्छी दी गई वो ले सकते हैं, लेकिन आपको है कि इसको पढ़कर आपकी सोच बदल जाएगी, पैसे की समझ बदल जाएगी, तो वो कोई नहीं सिखाता। जब पैसा आता है तभी आपके यहाँ तो समझ आती पैसे की। थैंक यू सो मच। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जो ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।